बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। जब हलाकू ख़ान ने बगदाद को कनकर किया, बगदाद को ईंट से ईंट बजा के रख दी। बगदाद के बादशाह अब्बासी मुस्तनसर बिल्ला को अरेस्ट किया और उनको एक पिंजरे में बंद किया। वहाँ से जब हलाकू ख़ान गुज़र रहे थे तो बगदाद का बादशाह मुस्तनसर बिल्ला चीखे मार के रो रहा था कि मुझे खाना दें। हलाकू ख़ान ने आर्डर किया बादशाह को ले आए। बादशाह आया, उन्होंने कहा जी इनको हीरे सोना चांदी प्लेट में पेश करें कि ये खाएं। बादशाह ने कहा कि ये हीरा मोती चांदी सोना कौन खाता है। हलाकू ख़ान ने कहा फिर आपने इतने सारे हीरा चांदी सोना इकट्ठे क्यों किया हुआ था? अपनी डिफेंस क्यों नहीं मजबूत की हुई थी? अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं बनाई हुई थी? आज पाकिस्तान, जिसको कोई दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी से 5 गुना बदबूदार मोटा क्यों ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान को मेली आंख से देख नहीं सकता। उसकी एक ही वजह है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी डिफेंस मजबूत है, जिसकी वजह से कोई दुश्मन हमें मेली आंख से देख नहीं सकता। अब इसके पीछे क्या क्या हम सेक्रीफाई कर रहे होते हैं, किस किस तरीके से हम इस डिफेंस को मजबूत कर रहे होते हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे एक तरफ बॉर्डर हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन, उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से हमारे जो ताल्लुकात, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, जिसको हमने मुंह तोड़ के जवाब दे दिया है। आज तक हमने देखा है बलूचिस्तान में, मैं अभी हालिया बलूचिस्तान में था, जहाँ पे हमने बलूचिस्तान वर्कशॉप की 1 महीना हमने उस बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट किया कि वहाँ पे मसाइल क्या हैं। वहाँ पे जो हमें कंक्लूजन आया वो चैटम हाउस था, उसकी मैं कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन सिवाय टर्की के दुनिया के हर प्लेयर की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी और उस हर प्लेयर को जवाब देने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान थी, जिसको हम सलूट पेश करते हैं और वो पाकिस्तान की सलामती हैं। देखें, जब इदारे होते हैं, इदारे मजबूत होते हैं, इकानमी लिंक होती है आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी से। अगर आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बेहतर है तो आपकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। दिन का आगाज़ है वो पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान के परचम की फ्लैग होस्टिंग से होता है। आइए हम परचम कुशाई देखते हैं। इस मुल्क में जितनी कंट्रीब्यूशन हर आदमी की है, चाहे वो इस मुल्क का बिजनेसमैन हो, चाहे वो इस मुल्क का मज़दूर हो, चाहे वो इस मुल्क का किसान हो, इतनी ही कंट्रीब्यूशन हमारे अफवाज पाकिस्तान की है। और ख़ास तौर पे ये हमारे शोधा, जिनकी फैमिलीज़ आज भी इन प्यारों को याद करके उनके गम में रो रही होती हैं। ये वो शोधा हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, जो 1965 की जंग में हुए हैं, जो 71 में जंग में हुए हैं। और हम अपने शोधा की जो हमारे मुल्क के लिए खिदमात हैं, जो हमारे मुल्क के लिए उनकी जान का नजराना है, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। और ये मैं समझता हूँ जो हमारे शोधा के ख़िलाफ़ बोलते हैं या शोधा की ऐसी यादगार की बेहुरमती करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनके पाकिस्तान रियासत उनको सख्त से सख्त सज़ाएं दे। जो उनके लवाकिन, जो उनके प्यारे आज देखें और उनको इस बात का फ़ख्र हो कि हमारे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शोहर, मेरा बाप, जो यहाँ देखने वाले हैं, जो हमारे इनके लवाकिन हैं, उनको ये फ़ख्र महसूस हो कि आज भी पाकिस्तानी इन शहीदों को ओन करते हैं और इनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। और इनकी आज जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान में सुख का सांस लेते हैं।
हमने ये देखा कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। ये एम्बुलेंस है जो यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाता है या ख़ास तौर पे यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए ये एम्बुलेंस है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक क्लिनिक भी बना हुआ है। हम क्लिनिक में अंदर आके डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में किस तरह से जो है लोगों को देख रहे होते हैं। ये डॉक्टर अशफाक अली अब्रू साहब हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? तो आप बैठे हैं और आप ये बताएं कि यहाँ पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जी यहाँ पे एज ए रेंजर मेडिकल ऑफिसर हमारे पास जो भी BOPs से पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, तो उनको हम यहाँ पे फर्स्ट एड देते हैं, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देते हैं और जो भी हमारे पास फर्स्ट एड की मेडिसिन होती है वो देते हैं। अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है जैसे खून की टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गए, वो हम यहाँ से उनकी करा देते हैं। आप डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली दादू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ जो है वो सारी अवेलेबल हैं? जी जी। जो यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे ECG हो गई और बाहर CBC हो गए, खून के टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गए, वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे पास। फर्स्ट एड में यहाँ पे आपके पास क्या है? फर्स्ट एड में हमारे पास ECG है, हमारा वार्ड है, आपको हम दिखाएंगे। वहाँ पे ECG मौजूद है और फर्स्ट एड में जो भी इंजेक्शंस होते हैं, मतलब पेन किलर्स हो गए, और किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाता है वो भी हमारे पास आए डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं, बाकी फैसिलिटी भी देखते हैं। ये एक फ़र्स्ट एड का एक रूम है यहाँ पे, जो कोई जवान किसी सोल्जर को कोई चोट लगती है तो जिस तरह से ये बराबर में रूम था वो डॉक्टर साहब का ऑफिस था जो फ़र्स्ट एड दे रहे थे, और ये यहाँ पे बड़ा प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, नीट एंड क्लीन एंड साफ़ सुथराई के साथ। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। किसी भी मुआशरे के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी दी जाए। तो यहाँ पे हमारे जो जवान हैं वो इस वक्त, सर आपने इनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं जो इस रिक्रिएशनल सेंटर में? ये मेन हमारा जो जिंक का रिक्रिएशनल कॉम्प्लेक्स है वो ये वाला है। ये रिक्रिएशनल रूम है, यहाँ पे इंडोर गेम्स होती हैं जो लेजर टाइम में सोल्जर्स जिनकी ड्यूटी ऑफ होती है वो आके यहाँ पे इंडोर गेम्स हैं, न्यूज़ हैं, TV चैनल्स हैं, तो वो यहाँ आके एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए है? सोल्जर्स के लिए, राइट। आए थोड़ा सा हम बात करते हैं हमारे जो जवान हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। सत्तार कहाँ के रहने वाले हो? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, आप बलोच हो? जी सर। चले, गुड, वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम लोग माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? सर लसबेला से। लसबेला से? जी सर। ठीक। बलूचिस्तान का जो बलोच है वो पाकिस्तान से खुश है? जी सर, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप उनको चीटिंग तो नहीं कर रहे ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे ना? सर। जीत कौन रहा है? अभी तो शुरू है सर। अच्छा, अभी शुरू है। जी सर। कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा तो बहुत आ रहा है सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। चले हम आगे चलते हैं, बाकी आगे एक्टिविटी दिखाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे नगर पार्क में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये हमारे साथ नौजवान भी खड़े हैं जो इस वक्त चुस्त चौबंद खड़े हुए हैं अपने बॉर्डर के ऊपर। इनसे भी हम बात करेंगे। जी ताहिर साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खैरपुर मीरस से। खैरपुर मीरस के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ बॉर्डर पे आके, यहाँ पे जंगल में आके
पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने जो वर्दी पे झंडा लगाया हुआ है और हल्फ उठाई हुई है, तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे सरहदी जो है ना इलाके में होके और पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो ये बराबर में एक दुश्मन है जो 4 गुना मोटा, तगड़ा, बदबूदार है हमसे। तो हमारा जो नौजवान है उसका कैसा मोराल है, वो क्या फील करता है? हमारे जो जवान हैं इनका माशाल्लाह जो मोराल है बहुत ही बुलंद है और इन्होंने वतन की जानसारी के लिए कसम उठाई हुई है और तमाम चाको चौबंद और बड़े हौसले के साथ वो खड़े होते हैं। दुश्मन बेशक 4 गुना हो या 10 गुना हो, लेकिन हमारे जवानों को और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बरदस्त। और ये एक परसेप्शन भी है, एक मिथ भी है कि जो हमारे मुल्क में है वो डिफेंस के जो इदारे हैं उनकी बजट खा गए, लुट गए। तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे नाजरीन के किस तरह से ये यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और किस कंडीशन में कर रहे हैं और ये किस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं कि हम एक दिन के लिए भी आते हैं तो यहाँ पे इतनी डस्ट, मट्टी, पोल्यूशन होती है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हमारे जवान हैं ये पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा था कि किसी भी मुल्क की सक्सेस सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है। जब तक आप सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे तो आपकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये इस वक्त हम बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको वहाँ की छोटी छोटी उनकी चेक पोस्ट दिखा सकता है और ये जवान है जो 24/7 इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। और आए इनसे बात करते हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिपाही सिकंदर अली। सिकंदर अली, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं लसबेला बलुचिस्तान का रहने वाला अच्छा, हूँ। लसबेला, ज़बरदस्त। बलोच हो? जी सर। ओह वाह, ग्रेट। तो हमारा बलोच भाई है। तो कैसा आपका मुराल है? इस वक्त सामने आपके दुश्मन है, आपने दुश्मन के ऊपर बंदूक तानी हुई है, डर खौफ है कोई? नहीं, डर कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त, बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर और सही खड़े हुए हम। और हमारा जो बलोच भाई है जी, वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए, क्या उसके लिए जज्बात हैं, वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता है? पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत है कि शहीद होने के लिए भी हम खड़े हुए हैं इधर। क्या बात है। तो बलोच भाई शहादत मेरा के लिए। नारा लगाए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त। तो ये हमारा नौजवान है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। ये बेसिकली ये एक चेक पोस्ट है जो सामने आप देखेंगे तो सामने हिंदुस्तान की चेक पोस्ट है। और ये हमारा नौजवान 24/7 365 डेज ईयर अपनी सर्विसेज देता है और इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तानियों के लिए। ये इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। आप हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये सामने हिंदुस्तान है। ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं ये दुश्मन की चेक पोस्ट है। और यहाँ पे हमारा जो नौजवान है, हमारा जो सोल्जर है, इवन जो हमारा ऑफिसर है वो यहाँ पे बिल्कुल बहादुरी के साथ इतने बड़े मोटे बदबूदार एक दुश्मन को मुंह देने के लिए, जबकि हम देखते हैं कि रियलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी में चले हम थोड़े कम भी हैं क्योंकि उनके पास जो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ बेहतर है, लाइटिंग सिस्टम बेहतर है। और हमारे पास जो है वो ये जवान है और शायद वो बाकी टेक्नोलॉजी इतनी बॉर्डर पे नहीं है। वैसे हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजिकली भी बहुत आगे है, लेकिन अगर बॉर्डर पे देखा जाए तो ये बॉर्डर सिर्फ इस जवान के और ये जो हमारा सोल्जर है और जो हमारा ऑफिसर है वो हमारा जो दिन रात 24/7 365 डेज ईयर हमारे मुल्क के लिए खड़ा हुआ इस वक्त। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफवाज की हमारे मुल्क में जो खिदमात हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। वो चाहे इस मुल्क में फ्लड हो, वो चाहे इस मुल्क में कोई बीमारी हो, कोई कोविड हो, कोई वैक्सीन लगानी हो, तो हम मदद लेते हैं। एक इदारा है हमारे पास जो पाक अफवाज का है और उसके बाद हमारा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जो ख़ास तौर पे सिंध में काम कर रही होती है। उनका एक ज़बरदस्त किस्म का कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी पीपल एंड अवाम, लोगों में, आम लोगों में जो है वो एक मिलन, उनसे बात करना, उनसे मुश्किलात में, उनकी खुशी में, उनकी गमी में शरीक होना,
उनको ये एहसास दिलाना है कि ये जो पाक अफवाज है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध है, ये आवाम की खिदमत के लिए है यहाँ पे। और इस सिलसिले में अभी हमने देखा कि यहाँ इस गांव के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ हैं वो विंग कमांडर साहब से मुलाकात भी करने आए, हम उनसे बात भी करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? अलादीन नाम है सर। तो कैसा है आपका रेंजर्स के साथ मिलन और उनके साथ बातचीत और खुशी गमी में आना जाना? रेंजर्स के साथ सर हमारा बहुत जो है अच्छा ताउन रेंजर का हमारे साथ है। हम उनसे मिलते हैं, ईद में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। पानी जो है इन्होंने कुओं में पानी निकालते हैं, हम वहाँ से पानी पीने के लिए भी ले जाते हैं। अस्पताल में हमें रेंजर की सहूलत से हर दवाई मिलती है। ज़बरदस्त। रेंजर्स सिंध में ख़ास तौर पे काफ़ी जगहों पे हमने पहले भी प्रोग्राम किया कि CSR की एक्टिविटी जो कलेक्टिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी है उसमें भी काम कर रहे हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? अलीशेर। अलीशेर, ये आपको कितना रेंजर्स वालों के साथ ताउन होता है और आप मिलजुल के क्या क्या काम कर रहे हैं? सर बिल्कुल अच्छा बहुत है, हमारे साथ रेंजर है, हम रेंजर के साथ है और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है रेंजर की। आप क्या करते हैं? आपदा की लाइनमैन हूँ। अच्छा। वो हमारी बिजली बनाते हो, जिस वक्त उसमें कॉल आते उस वक्त में फौरी तौर पहुँच जाते हैं। आपदा की हेल्प करते हैं, हमारी आपदा हेल्प करती है और हमारे एजेंसी वाला। जी सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अशरफ अली है, यहाँ पे नगर पार्क में रहता हूँ। और वैसे हमारे चाकी के कास्ट हमारी चाकी है यहाँ पे। तो माशाल्लाह हमारे कर्नल साहब से तो माशाल्लाह जब अभी आए हैं तो एक काम नहीं है यहाँ पे कैंपिंग लगाना मेडिकल की, और उसके अलावा अभी जो है पानी की हमारे लिए बहुत जो है उसलिए वो छोटे छोटे जो प्लान हैं वो भी लगा रहे हैं। और पानी के लिए यहाँ पे नगर पार्क के अंदर भी कुआं है जिसमें 24 घंटे हमारे जो है लोग पानी वहाँ से भरते रहते हैं और हमारे जवान वहाँ पे 24 घंटे उनको पानी की सहूलत है। ज़बरदस्त। इनके लिए अभी इस वक्त इस इन्वायरमेंट में मसाइल क्या हैं जो ख़ास तौर पे अगर गवर्नमेंट को उसको फोकस करना चाहिए? एजुकेशन का है, हेल्थ का है? आपको पता है जिस तरह ये काफ़ी रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी का था। इसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उस लिहाज से नहीं हैं और एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से हमने यहाँ पे 2 स्कूल चला रहे हैं इनके लिए, प्लस जो है हम इनके लिए मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं हर दूसरे तीसरे मंथ। और इसके अलावा जो BOPs के ऊपर मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, वहाँ लोकल लोगों को अगर मेडिसिन चाहिए वो भी हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और हमारी 2 डिस्पेंसरीज़ भी यहाँ पे काम कर रही हैं जो लोकल लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देती हैं। इसके अलावा कोई फ्लड के कोई इश्यूज़ आते हैं या इस तरह की नेशनल क्लैमिटीज़ जाती हैं तो उसमें रेंजर इनके साथ होती है और लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर और यहाँ की पॉपुलेशन आपस में एक जान है। उमूमन इनके क्या मसाइल होते हैं? छोटे छोटे मसाइल जो इनके होते हैं जिसके लिए आपके पास आते हैं तो वो मसले हल होते हैं? छोटे छोटे क्या मसाइल? ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है और ये पानी के इश्यूज़ हैं यहाँ पे। राइट। ये बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से विंग कमांडर साहब ने बताया कि इनके छोटे छोटे मसाइल हैं और रेंजर्स अपने हिसाब से भी अपने फ़ंड में से भी स्कूल चला रहे। तो ज़रूरत इस बात की है कि सिंध गवर्नमेंट को और भी ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ ताउन करें कि अगर इनकी बदौलत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इनकी बदौलत यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाएं, रोड्स बनाए जाएं, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर बनाया जाए। क्योंकि ये जो पाकिस्तान आर्मी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध है, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि वो एक अकाउंटेबल इदारा है और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से ये इलाके के एल्डर्स आते हैं और रेंजर्स के साथ मिलते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सिंध गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को ओन करना चाहिए और ऐसे इदारों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, मोरली, एथिकली एंड फाइनेंशियली रेंजर्स जैसे इदारों को सपोर्ट करें और इनको ज़्यादा इख्तियारात दें जहाँ जहाँ इनको इख्तियारात में कमी है कि वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें।
लाट दे लगिया दिलिया असा इश्क दा कलमा पढ़ते थे असा सिरदा सौदा करते थे असा वो सिरदा सौदा करते थे सिरदा सौदा करते थे असा वो सिरदा सौदा करते ओ नाल माही ओट दे लगिया नाल राजा ओट दे लगिया असा इश्क दा सौदा आहते जा आवाज तो सुनी सब सियाण में कलंदर कलंगी बसे तुझी लाल बसे लाली लाल मेरी हेठ बहे दरिया भला झूले लाल सितड़ी दा सेवण दा शकीशा बात दमादम मस्त कलंदर शकीशा बात कलंदर अली दम दम दे ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी जी, आज का दिन हमने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ बॉर्डर पे गुजारा। हमने देखा पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के किस तरह से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हमारे बॉर्डर पे खड़े होके 5 गुना मजबूदार मोटा एक दुश्मन है उसको किस तरह से मुंह दे रहे हैं। हमें ये ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे मिलके पाकिस्तानी अपने इदारों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को हम ओन करें। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो आजकल के नौजवान हैं जो फेसबुक पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के बात कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो ये देखें कि ये किस तरह से इस डेज़र्ट एरिया में ये हमारे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के सोल्जर्स परफॉर्म कर रहे हैं और वो दिन रात अपने प्यारों से दूर रहकर भी यहाँ इस मुल्क के आवाम, इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना भी दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी खुशियाँ भी मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भंगड़े डाल रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे विंग कमांडर साहब भी उनके साथ ही थे जो सोल्जर्स के साथ बैठ के उन्होंने खाना भी खाया और उनके साथ मिल के उन्होंने ये खुशियाँ भी मनाई। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने पाकिस्तान को सबसे पहले ओन करें। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन, ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के कदम ब कदम चल के और हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।